स्कूल के उद्घाटन समारोह में जिहान नाम का एक लड़का साइकिल घसीटते हुए बड़े ही बिंदास अंदाज में पहुंचा और पूरे स्कूल का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसने देखा कि लाइनें हाइट के हिसाब से लगी थीं, तो वो साइकिल समेत आगे की लाइन में खड़े लड़कों से अपनी हाइट मिलाने लगा। ये देखकर माता पिता हंस पड़े और स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की रिया भी हैरान रह गई। जिहान का अजीबोगरीब बर्ताव यही नहीं रुका। हर एग्जाम में वो आखिरी 5 मिनट में पहुंचता, जल्दी जल्दी जवाब लिखता। निगरानी करने वाला टीचर उसका पेपर देखकर दंग रह जाता, क्योंकि बेतरतीब दिखने वाले जवाब सारे सही होते। रिया ने उसे आंसर शीट पर ढंग से लिखने को कहा, पर जिहान ने बेपरवाही से कुछ टेढ़ी मेढ़ी लकीरें खींच दी। रिया को इस अनोखे लड़के में गहरी दिलचस्पी हो गई। रिया ने जिहान का पीछा शुरू कर दिया। उसने देखा कि जिहान जीनियस है। कोई उसके दाएं कंधे पर थपकी दे तो वो बता देता कि सामने वाला बाईं ओर है। दाएं कान को छूने पर वो बाएं हाथ से खुजलाता। यहाँ तक कि नाखून देखने का उसका स्टाइल भी सबसे जुदा था। रिया का बार बार पीछा करना जिहान को खटकने लगा। उसने गुस्से में रिया को भूलने को कहा और चला गया। रिया को शक हुआ कि जिहान की कोई गर्लफ्रेंड है। सच जानने के लिए उसने जिहान का बैग टटोला और राष्ट्रपति के नाम एक खत मिला। खत से पता चला कि जिहान एक छोटे से गांव का है, जहां स्कूल जाने के लिए 3 सुरंगों और पुलों से गुजरना पड़ता है। हर साल सुरंगों में लोग मरते हैं। जिहान की बहन भी पानी में डूबकर मर गई थी। इसीलिए वो राष्ट्रपति को खत लिखता था कि गांव में रेलवे स्टेशन बने। 50 से ज्यादा खत लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। रिया को पढ़ते हुए जिहान ने पकड़ लिया। अगले दिन रिया ने माफी मांगी, पर जिहान ने इग्नोर कर दिया। रिया ने उसे टिप दी कि लोकल भाषा और गलतियों वाले खत से कोई इंप्रेस नहीं होगा। रिया जिहान की टीचर बन गई। जिहान उसके साथ खाना खाता, गेम खेलता, स्केच बनाता, पर उसे समझ नहीं आता था कि इसका खत से क्या कनेक्शन है। एक बार रिया ने मजाक में उस पर पत्थर फेंका। धीरे धीरे दोनों करीब आए। जिहान के खत के साथ रिया भी एक खत भेजने लगी। रिया ने सुझाव दिया कि जिहान एक सिग्नल लाइट बनाए ताकि उसकी गैर मौजूदगी में गांव वाले सुरक्षित रहें। जिहान ने रात भर जुगाड़ करके लाइट बनाई और गांव वालों को इसका इस्तेमाल सिखाया। कई महीनों तक खत लिखने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। रिया ने नेशनल मैथ्स कंपटीशन में हिस्सा लिया, जहां पहला इनाम राष्ट्रपति देता था। जिहान ने जल्दी जल्दी सवाल हल किए और वॉशरूम की जल्दी में निकल गया। रिया को गुस्सा आया, पर जिहान ने राष्ट्रपति पुरस्कार जीत लिया। लेकिन राष्ट्रपति की जगह शिक्षा मंत्री आए और उनका प्लान फेल हो गया। सियोल जाने की कोशिश में जिहान को मोशन सिकनेस हो गई। रिया उसे घर ले गई और मूवी चलाई, पर गलती से एक्शन फिल्म शुरू कर दी। एक बार सुरंग पार करते वक्त ट्रेन की आवाज आई। सब किनारे भागे, पर जिहान की ट्रॉफी छूट गई। उसकी बहन ने उसे पकड़ने की कोशिश की और पुल से गिरकर मर गई। जिहान को गहरा गिल्ट हुआ। उसका एकमात्र मकसद गांव में स्टेशन बनवाना था। सालों बाद जवाब आया, लेकिन निराश करने वाला। जिहान और गांव वालों ने मिलकर स्टेशन बना डाला। मीडिया ने इसकी खबर उछाली। रिया जिहान के जन्मदिन पर उसके घर पहुंची, पर उसे रुकने की परमिशन नहीं मिली। निराश रिया को जिहान ने हाथ पकड़कर रोका और अलविदा से पहले रिया ने उसे चूम लिया। अगले दिन ट्रेन बिना रुके निकल गई। जिहान के पापा ड्राइवर थे, पर ऑर्डर के बिना रुक नहीं सकते थे। एक खबर में जिहान को बहन की मौत का जिम्मेदार बताया गया। पापा को गुस्सा आया, पर पत्रकार ने कहा कि ये जिहान की बताई बात थी। पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। टीचर ने बताया कि एक जरूरी एग्जाम है जिसमें जिहान को विदेश पढ़ने का मौका मिल सकता है। पापा ने ट्रेन रोककर उसे एग्जाम सेंटर पहुंचाया। रिजल्ट में जिहान की जीत हुई। पापा ने बताया कि वो उस ट्रेन के ड्राइवर थे जिससे उसकी बहन की मौत हुई। जिहान की आवाज ने उन्हें सुसाइड से रोका था। दोनों ने एक दूसरे को माफ किया। विदेश जाने से पहले जिहान ने रिया को फोन किया, पर जवाब नहीं मिला। एयरपोर्ट पर रिया की आवाज सुनकर वो दौड़ा। रिया की बकबक सुनकर जिहान ने उसे चुप कराने के लिए गले लगा लिया।